एपिसोड 4 पहली जीत। मैं बिना किसी वेपन के अक्षय को ऐसे ही हरा दूंगा। सूरज इस बात से गुस्सा था कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा था। वो इस बात से भी परेशान था कि जब से वो इस दुनिया में आया था किसी न किसी मुश्किल में पड़ता जा रहा था। उसे लॉकेट या इस दुनिया से निकलने के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अकीरा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, प्रोबॉट, सूरज को एक प्राइमरी वेपन चाहिए। कुछ देर में उसकी फाइट है। अकीरा अक्षय से फाइट के कुछ घंटे पहले सूरज को प्रोबॉट से मिलने ले गई थी। वीवो को वो फाइट में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसे घर में छोड़ दिया था। अकीरा, मुझे पहले उसकी बॉडी को स्कैन करना होगा ताकि उसकी एबिलिटीज, स्किल्स और नेचुरल टैलेंट के हिसाब से मैं वेपन डिजाइन कर सकूं। इसमें पूरा दिन लग सकता है। तुम इतने कम समय में ऐसी उम्मीद मत लगाओ। ओह कम ऑन प्रोबॉट, यू आर अ जीनियस। कोई तो सोल्यूशन होगा। अक्षय लेवल 7 का फाइटर है। ओके सूरज, ये बताओ तुम किस लेवल के फाइटर हो और तुम्हारी स्किल्स और एबिलिटीज क्या हैं? जिम्नास्टिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, लेवल का पता नहीं। इंटरेस्टिंग, काफी एक्सपीरियंस है। आई थिंक तुम्हें एक फायर बेस्ड वेपन देना सही होगा। फायर तो ये खुद ही है। अकीरा की आंखें सूरज पर जमी हुई थी। सूरज, एक क्विक स्किल सेट स्कैन कर लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अनड्रेस होकर स्कैनिंग रूम में आ जाओ। मुस्कुराते हुए प्रोबॉट ने सूरज के कपड़े देखे जो अकीरा ने उसे दिए थे, जो उसके पिछले पार्टनर के थे। सूरज ने प्रोबॉट की ओर देखा और पूछा, यहां? और कहां, जल्दी करो सूरज, हमारे पास टाइम कम है। फिर तुम्हें वेपन यूज करना भी सीखना पड़ेगा। सूरज को देखते हुए अकीरा की आंखों में अजीब सी जल्दी और भूख थी। तुम जाओ, तब तक मैं स्कैनर सेट करता हूं। अकीरा आ जाओ। तुम जाओ प्रोबॉट, मैं आती हूं। सूरज ने सोचा, कल मैंने अकीरा को न्यूड देखा था और आज वो मुझे देखेगी, तो हिसाब बराबर। वैसे भी बॉडी फ्लॉन्ट करने में सूरज को कोई दिक्कत नहीं थी। सूरज ने अपनी शर्ट उतारी और उसके 8 पैक एब्स और स्टील जैसा कड़क और खूबसूरती से तराशा गया बदन देखकर अकीरा की आंखों में चमक आ गई। पूरे उतारने हैं। अकीरा खुद को रोक पाती उससे पहले ही ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। सूरज के पैंट उतारते ही अकीरा की आंखों में चाहत साफ दिखने लगी। प्रोबॉट, आई एम रेडी। हम भी, अकीरा ने सेंशुअल तरीके से कहा। प्रोबॉट ने सूरज के आते ही स्कैनर ऑन कर दिया और 10 मिनट बाद सूरज की एबिलिटीज और स्किल सेट की जानकारी स्कैनर की स्क्रीन पर थी। वाह सूरज, तुम में तो एक बेहतरीन फाइटर बनने के लिए सारी खूबियां हैं। आई मस्ट से यू आर वेरी वेल इक्विप्ड। ही इज वेल इक्विप्ड प्रोबॉट। अकीरा की आंखें सूरज की आंखों की बजाय कहीं और थी। मुझे लगता है हम दोनों बहुत अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं अकीरा, प्रोबॉट ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज, तुम कपड़े पहन सकते हो, है ना अकीरा? फिलहाल के लिए हाँ, अकीरा ने कहा। प्रोबॉट ने आकर कहा, ये अग्नि रिंग है, अभी के लिए तुम्हारा प्राइमरी वेपन। 2 अटैक मोड है और एक डिफेंसिव। तुम्हें डेमो दिखा देता हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार पहनने पर यह तुम्हारी बॉडी और माइंड से कनेक्ट कर लेगी। अपनी सोच से वेपन चला सकोगे तुम। बस बीच बीच में चार्ज करते रहना। कहकर प्रोबॉट ने स्क्रीन पर डेमो ऑन किया, जिसमें फर्स्ट अटैक में रिंग में से आग के शोले निकलकर टारगेट पर अपने आप अटैक कर रहे थे और दूसरे अटैक में रिंग में से आग निकल रही थी और तीसरी क्लिप में किसी के अटैक करने पर रिंग में से आग की दीवार डिफेंस करती थी। ये तो मैजिक है, सूरज आश्चर्य से क्लिप देखकर बोला। ये साइंस है सूरज, साइंस से कुछ भी किया जा सकता है। सूरज, हमें चलना चाहिए। टाइगर जिम में जाकर तुम्हें वहां के वातावरण के हिसाब से प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। एनीवेज, थैंक यू प्रोबॉट। नो प्रॉब्लम। बाद में सूरज को यहाँ ले आना ताकि उसका फुल बॉडी स्कैन किया जा सके और उसके बाद नए वेपन्स, गैजेट्स और ड्रेस तैयार की जा सके। बिल्कुल प्रोबॉट, मिलते हैं, बाय। थैंक यू प्रोबॉट, सूरज ने कहा। तुम ठीक हो? नर्वस लग रहे हो, अकीरा ने पूछा। जिम कुछ दूरी पर था तो दोनों पैदल ही उस ओर चल दिए। मैं ठीक हूं, सूरज ने झूठ बोल दिया। प्रोबॉट और अकीरा से मिल रही मदद के बाद भी उसे उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैसे एक अकेली लड़की पहली मुलाकात के बाद एक अनजान लड़के को घर बुला सकती थी? क्या अकीरा और प्रोबॉट सचमुच उसकी मदद कर पाएंगे इस दुनिया से निकलने में? इन सवालों से घिरा हुआ सूरज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वैसे आखिर तुम करती क्या हो, मतलब पढ़ाई के बाद तुम्हारा प्रोफेशन? सूरज ने उससे पूछा। मैं लीग फाइटर हूँ। लेवल 5 तक के फाइटर्स के लिए होती है ये लीग। साल में 4 बड़ी लीग होती है, उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ और जीतने पर प्राइज मिलते हैं और रिस्पेक्ट भी। इसके अलावा जंगल रन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर जंगल में मिलने वाले जंगली जानवरों का शिकार करना होता है, पर वो भी लेवल 5 से ही शुरू होता है। प्राइज में क्या मिलता है? सूरज को याद आया कि अकीरा ने फेस्टिवल में नाखून को स्कैन कराकर पेमेंट की थी। उसने अभी तक यहाँ के लोगों को नोट या सिक्कों का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, इसलिए वो और जानना चाहता था। स्टेम,
न्यू वेपन्स और लेवल में अपग्रेड। पर फाइटिंग लेवल अपग्रेड करने में कम से कम 2 साल लगते हैं। हर कोई कर भी नहीं पाता। बहुत कम लोग लेवल 9 करके लेवल 10 तक पहुंचते हैं। सुना है कि कुछ पुरानी कहानियों में लेवल 11 भी था, पर किसी को मालूम नहीं क्या और कैसे। स्टेम्प मतलब? ये देखो। अकीरा ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को टच किया और एक स्क्रीन आ गई। इस वक्त मेरे पास 2,23,500 स्टेम्प है। एक प्राइमरी गैजेट लगभग 3,000 स्टेम्प का होता है और अपग्रेड 1,000 स्टेम्प का। तुम्हारा स्नैक्स 10 स्टेम्प का था। सूरज समझ गया स्टेम्प मतलब इस दुनिया की करेंसी। और ये स्टेम्प जमा कहाँ होते हैं? सूरज के इस सवाल पर अकीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बच्चे को समझा रही हो। मेरे फाइटिंग लीग अकाउंट में। इंदौर में कहाँ जमा होता है? घर पर? अकीरा ने जोक मारा। नहीं, बैंक में। सूरज के जवाब से अकीरा कंफ्यूज हो गई। ओके, शायद लीग अकाउंट जैसी कोई चीज होगी। वैसे है कहाँ ये शहर इंदौर? यहां से बहुत दूर वेस्ट डायरेक्शन में। सूरज ने झूठ कहा। जिम आ गया था और सूरज को इस बारे में बात नहीं करनी थी। पहुंच गए हम। अक्षय के आने से पहले तुम प्रैक्टिस कर लो और याद रखना, अक्षय मेटल पावर्ड वेपन्स और गैजेट्स यूज करता है। सूरज ने अकीरा और अनजान टिप को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस शुरू की। लगभग 1 घंटे बाद अक्षय अपनी टीम के साथ आ गया, जिसमें 3 लड़कियां थीं और 1 लड़का। आखिर आ ही गया चूजा मरने को। आई विल किल यू। और उसके बाद सॉरी बुलवाऊंगा तुझसे। अकीरा, आज कोई नहीं बचा पाएगा सूरज को। बातें ही करेगा या फाइट भी? सूरज जिम के रिंग में आ गया। जो भी अपने ओपोनेंट को पहले कॉन्टैक्ट स्ट्राइक करेगा वो जीत जाएगा। अकीरा ने कहा। क्यों अकीरा, डर गई क्या? प्रोफेशनल फाइट में तो 3 स्ट्राइक होती है। पर ये प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल है। सूरज ने दांत पीसते हुए कहा। तेरा बॉयफ्रेंड तो नाराज हो गया अकीरा। कोई ना, अभी दिमाग ठिकाने लग जाएगा। रिंग द बेल। अकीरा ने बेल बजा दी। इधर विक्रम अंकल ने दरवाजा खोलते ही रघु से सवाल करने शुरू कर दिए थे। अंकल, अभी कुछ पता नहीं चला है। हाँ, मकान का एक हिस्सा और गिर गया है। रघु, तुम सूरज के किसी और दोस्त को जानते हो या कोई जिम में किसी को? नहीं अंकल, सूरज जिम, घर, शीना और मेरे सिवाय जाता ही कहाँ था। हो न हो सूरज के गायब होने और उस लॉकेट और डायरी में जरूर कोई लिंक है। रघु ने भी इस बारे में सोचा था कि कितनी अजीब बात थी कि जिस दिन सूरज को अपने अतीत, लॉकेट और डायरी के बारे में पता चलता है, उसी दिन वो गायब हो गया। उसे ध्यान आया कि विक्रम अंकल ने उसे 2 लॉकेट बताए थे। अंकल, दूसरा लॉकेट का पता चला जो सूरज के पास था? नहीं रघु, सूरज के साथ वो लॉकेट भी गायब है। रघु कुछ सोचकर बोला। अंकल, क्या मैं वो लॉकेट और डायरी कुछ दिनों के लिए ले सकता हूं? शायद उनके बारे में पता करने पर कुछ पता चल जाए। रघु ने पुराने मकान में कंप्यूटर रूम और बाकी बातें अंकल से छुपा ली थी। ये ले रघु, ले जा इन मनहूस चीजों को इस घर से। मुझे सूरज को बताना ही नहीं चाहिए था, नहीं ये उसे देने चाहिए थे। सब मेरे कारण हुआ है। अरे 20 साल बीत गए थे तो जिंदगी भी बीत ही जाती। सब मेरा कसूर है। ऐसे मत बोलिए अंकल, खुद को दोष मत दीजिए। आपने तो सूरज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये बताया था। किसे पता था कि ये सब हो जाएगा? आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ पता लगाता हूँ। इधर जिम में पहला हमला अक्षय ने कर दिया। ले संभाल मेरे अटैक को। अक्षय के ग्लव्स में से सैकड़ों छोटी छोटी मेटल पिन्स सूरज की ओर बढ़ी। सूरज ने खुद को बचाया और अटैक किया। आग की लपट से बचने के लिए अक्षय ने एक मेटल की दीवार खड़ी कर दी और उसकी आड़ में एक अटैक किया जो सरियों की तरह बढ़कर ओपोनेंट को बांध लेता था। सूरज ने आग की दीवार बनाकर अटैक से बचाव किया और आग के शोलों का अटैक किया। कम ऑन सूरज, बीट हिम। अकीरा चिल्ला रही थी। इस तरह से तो तू कभी नहीं जीत पाएगा सूरज, अब मजा चखाता हूं तुझे। अक्षय ने दोबारा अटैक किया ताकि सूरज फाइटिंग रिंग के किनारे पर फंस जाए। सूरज ने अभी तक जो कुछ किया था वो अनजानी टिप को चेक करने के लिए किया था। टिप सही थी। अक्षय अपनी नेचुरल एबिलिटीज से ज्यादा गैजेट्स पर डिपेंडेंट था। उसकी रीच भी इस कारण लिमिटेड थी और साथ ही उसका फुटवर्क बिगड़ा हुआ था। सूरज के पास एक प्लान था। अकीरा, ये तो 2nd लेवल का फाइटर लग रहा है, सूरज ने ताना मारते हुए कहा। अक्षय ये सुनकर गुस्से में पागल हो गया। अक्षय की टीम अकीरा को ब्लॉक कर रही थी। अकीरा उन सब के सामने कुछ कर नहीं पा रही थी। सूरज, उस पर बैक टू बैक अटैक करो। तू है कौन सूरज? मैं फाइटिंग स्कूल का चैंपियन हूँ। तेरी हैसियत क्या है? अक्षय ने तेजी से एक के बाद एक अटैक किए। सूरज ने बिना जवाबी हमला किए अक्षय के सभी हमलों से बचाव करने के बाद मुस्कुरा दिया। जैसे ही अक्षय फाइटिंग रिंग के किनारे पर आया, सूरज ने उसकी टांगों पर आग की लहर का अटैक कर दिया। अक्षय लड़खड़ाया और तभी सूरज ने उस पर आग के शोलों का अटैक कर दिया। अक्षय उनसे बचने के लिए पीछे हटा पर फाइटिंग रिंग के किनारे पर गिर गया। सूरज का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। इट्स ओवर अक्षय। सूरज ने उस पर अटैक करके उसे झुलसा दिया। ये अकीरा ने बेल बजाकर चिल्लाया। और अब माफी। अक्षय को गर्दन से पकड़कर सूरज ने अकीरा के सामने खड़ा कर दिया।
अक्षय की टीम हैरान थी कि कैसे एक रैंडम फाइटर ने अक्षय को हरा दिया था। माफी अकीरा, तुम्हें तो ड्रिलिंग पसंद है ना? अक्षय ने बेशर्मी से कहा। सूरज बिना सोचे समझे उसे पीटने लगा। सूरज के इस अग्रेसिव साइड, गुस्से से लाल चेहरे, बाजुओं में खौलती रगें और उसकी जीत ने अकीरा की आग को भड़का दिया था। अक्षय की टीम उसे बचाने जल्दी से रिंग की ओर दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही एक आवाज आई, छोड़ दो उसे उसका सबक मिल गया है। अचानक रिंग के आखिरी छोर पर बने दरवाजे पर एक साया नजर आया। यहां प्रोबॉट अपने घर पर बनी सीक्रेट लैब में सूरज पर नजर रख रहा था। सूरज पर नजर रखने के लिए कैमरा भी रखना होगा। सूरज खतरनाक हो सकता है। 20 साल बाद लॉकेट का काम करना और इसका इस दुनिया में आना संयोग है या नहीं, ये मुझे पता करना होगा। लॉकेट डीएक्टिवेटर लगने के बाद तो अब ये लॉकेट यूज नहीं कर पाएगा, पर मुझे वो लॉकेट हर हाल में चाहिए। स्क्रीन पर एक रूम में बंद दिख रहे कुछ लोगों को कैमरे पर बोलता देखकर प्रोबॉट ने माइक और स्पीकर ऑन कर दिया। हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और सभी डिवाइस भी तुम्हें दे दिए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रोबॉट, हम तुम्हारे रास्ते में फिर कभी नहीं आएंगे, हम वादा करते हैं। सब बता दिया था, सब डिवाइसेस दे दिए थे, झूठ। चिल्लाते हुए प्रोबॉट के चेहरे पर दोबारा पागलपन नजर आने लगा था। उन दोनों को आगे लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, एक अधेड़ इंसान की आवाज आई। सोच लो, एक और लड़का आया है, जानते हो कहां से? पृथ्वी से। और जानते हो कैसे? वो अधेड़ इंसान और उसके पास बैठी महिला अब पूरे ध्यान से प्रोबॉट की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर डर और रोमांच दोनों थे। तुमने एक और लॉकेट बनाया था जिसका पता मुझे नहीं था। झूठ बोला तुमने मुझसे, इसकी सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं। जानते हो किसे? हमने तुम्हें सब बता दिया था। जानते हो उस लड़के का नाम क्या है? अधेड़ आदमी और औरत के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। सूरज, सूरज को मिलेगी तुम दोनों के झूठ की सजा। कौन है प्रोबॉट की कैद में वो दो इंसान? किसने रोक दिया था सूरज को जिम में अक्षय को मारते हुए? रघु अब कैसे पता लगाएगा सूरज के बारे में? क्या अकीरा और सूरज और करीब आ पाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।